दोस्तों, आपने अब तक बहुत सी पेंटिंग्स और ड्राइंग्स बना ली होंगी क्योंकि ये आपका हॉबी है, राइट? घंटों बिता दिए आपने अपनी स्किल को अपग्रेड करने में। रेफरेंस देखकर भी ढेर सारी पेंटिंग्स बना ली है। सोशल मीडिया पर भी खूब लाइक्स आए होंगे और कमेंट्स में लोग बोले होंगे ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग, ऑसम। शुरू में अच्छा लगता है, पर अगर आप सीरियसली पेंटिंग को परस्यू करना चाहते हो तो एक दिन आपको रियलाइज होगा कि नहीं, ये ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग, ऑसम मेरी क्रिएटिविटी को धीरे धीरे खा रहे हैं, क्योंकि ये वो सपना नहीं है जो आपने कभी अपने दिल में संजोया था। वो खुशी तो तब मिलेगी जब आपकी पेंटिंग किसी के घर की दीवार पर सजी हो और वो उस घर की शान बन रही हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो आपके नाम से जुड़ी है। जब कोई पेंटिंग सिर्फ इसीलिए बिके क्योंकि वो आपकी बनाई हुई है, एंड दैट्स व्हाई अब जरूरी है कि आप खुद की पेंटिंग करें, कॉपी नहीं, एक क्रिएटिव वर्क जो आपके अपने स्टाइल में बना हो और जो सीधे लोगों के दिल से कनेक्ट करे। लेकिन इसी स्टेज पर दिमाग ब्लैंक हो जाता है, उलझन होती है कि अब क्या बनाऊं, व्हाट टू पेंट। तो चलिए, मैं आपकी इसी उलझन को थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश करता हूं आज की इस पेंटिंग स्टोरी के जरिए। याद रखिए, ये एक नैरेटिव पेंटिंग है और मेरी कोशिश होगी कि इस कहानी के दौरान मैं जहां जहां आपकी नजर ले जाऊं, आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वही छुपा होता है पेंटिंग का कॉम्पोजिशन का राज और स्टोरी के वो इमोशंस जो सीधा देखने वालों के दिल से जुड़ते हैं। तो आइए, लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी। मेरे कैनवस पर एक असामीज घर है, सूरज की रोशनी में नहाता हुआ, हरियाली की गोद में छुपा हुआ और अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ खड़ा हुआ। मिट्टी की दीवार, तिनके की छत और घर का शेप अंग्रेजी के एल जैसा। एक ऐसी बनावट जो घर के अंदर की प्राइवेसी और वार्मथ दोनों को प्रोटेक्ट करती है। घर के पीछे एक बड़ा सा पेड़ अपनी शाखाएं कुछ इस तरह फैलाकर खड़ा है, जैसे किसी मां ने छतरी सा आंचल तान रखा हो, जो पूरे घर को ठंडक और सुकून देता है। और बाकी पेड़ भी मेरी स्टाइलाइज्ड कॉम्पोजिशन का हिस्सा है, जो मेरी कल्पना से उपजे हैं, नेचर से प्रेरित, लेकिन उनमें मेरी स्टाइल की छाप साफ दिखती है। हर एक पत्ता, हर एक शाखा अपनी अलग पहचान और भूमिका के साथ कैनवस पर खड़ी है, जैसे वो भी इस कहानी का जरूरी किरदार हो। पीछे थोड़ी सी दाई ओर सुखाई हुई सुपारी के पत्तों से बनी एक ब्लाइंड है। उसके ठीक पास सटा हुआ है एक छोटा सा बाथरूम, वैसा ही जैसा गांवों में दिखाई देता है। और इस सब के सामने एक ट्यूबवेल है, जिसके आसपास जमीन पर कुछ ईंटें बिछी हुई है। सादगी से भरी ग्रामीण जिंदगी की गवाही देती हुई छोटी छोटी डिटेल्स जो फैमिली की लाइफस्टाइल और रूरल ग्रेस को रिफ्लेक्ट करती है। आंगन के एक कोने में एक बड़ा सा पेड़ है, यानी इस पेंटिंग का क्लोजअप हिस्सा। उसकी शाखाओं की छतरी कुछ इस तरह फैली हुई है, जैसे वक्त की थकान से भरे किसी दिन पर किसी ने ठंडी छाव की चादर तान दी हो। पेंटिंग का दृश्य मैंने इस तरह बनाया है कि मेन कैरेक्टर्स हमेशा फोकस में रहें और एम्बियंस उनके इमोशंस को एम्प्लीफाई करे। सोचा समझा कॉम्पोजिशन है, थोड़ा सिनेमैटिक, थोड़ा पोएटिक। फोरग्राउंड, स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ केयरफुली प्लान्ड है, क्योंकि मैं इस पेंटिंग के जरिए बहुत कुछ कहना चाहता हूं। और फिर एक शाखा से लटक रहा है एक रस्सी का झूला,
इसी झूले के इर्द गिर्द बुनी गई है हमारी आज की अनकही कहानी। बाकी बैकड्रॉप तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो सिर्फ सेटिंग नहीं, एक इमोशन है। पेंटिंग में दो लड़कियां हैं, एक ने नीला फ्रॉक पहना है और दूसरी ने लाल। एक झूले पर बैठी है और दूसरी पेड़ के साथ खड़ी है, अपने हाथ और पांव उसकी छाल को पीछे से छूते हुए। अब तक मैंने आपको पेंटिंग में दिखाई दे रही हर एक चीज, उसका मूड, उसकी कॉम्पोजिशन, ये सब कुछ बताने की कोशिश की है। मुझे पूरा यकीन है आपने इससे कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। और अब मेरी तरफ से एक सवाल, आपको क्या लगता है ये दो लड़कियां कौन हो सकती हैं? उनका रिश्ता क्या हो सकता है? क्या वो दोनों सच में झूला झूल रही है या बस किसी बात में उलझी हुई है? मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। और हां, अगर आपको पेंटिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में और जानना हो तो वो भी लिखना। अगर मैं किसी भी तरीके से आपके काम आ सकूं, I'll be genuinely happy। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, लाइक शेयर भी जरूर करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पेंटिंग सीख रहे हैं। फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली पेंटिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद एंड हैप्पी पेंटिंग।